प्राचीन मंत्रों की हिंदी अर्थ और देवताओं की अद्भुत कहानियाँ। स्वागत है आपका माइथोलॉजिकल दुनिया में। कहानी का शीर्षक काल का चक्र। एक छोटा सा गांव था। वहां भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक पुजारी रहते थे। पुजारी जी रोज नियम से भोलेनाथ की पूजा करते, पर उनकी हर प्रार्थना में सिर्फ एक ही इच्छा रहती, दीर्घ आयु होने की। उन्हें मृत्यु से भय लगता था। वो जानते थे कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है, पर फिर भी वो मरना नहीं चाहते थे। एक दिन उस मंदिर में एक ज्ञानी साधु पधारे। पुजारी जी ने उनकी खूब सेवा की और मौका पाकर उनसे पूछा, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी उम्र लंबी हो जाए और मुझे कभी मृत्यु का भय न आए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पुजारी को जीवन और मृत्यु की सच्चाई बताई, बहुत उपदेश दिए, लेकिन पुजारी पर कोई असर नहीं हुआ। ढाक के 3 पाप पुजारी अपनी जिद पर अड़े रही। आखिरकार थककर साधु ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ शंकर जी के पास चलो, शायद वे ही तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पुजारी साधु के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे। जब महादेव ने उनके आने का कारण सुना तो उन्होंने खुद को असमर्थ बताते हुए कहा, पुजारी जी, जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा मेरे हाथ में नहीं, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। पुजारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने महादेव से भी साथ चलने का आग्रह किया। अब साधु, शिव जी और पुजारी तीनों मिलकर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। जब वे वहां पहुंचे तो श्री हरि विष्णु कर्मों के अनुसार जीवन और मृत्यु का हिसाब किताब लगाने में व्यस्त थे। पुजारी की बात सुनकर विष्णु जी ने उनकी तरफ देखा और गंभीर होकर बोले, पुजारी जी, आपका समय पूरा हो चुका है, आप तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। यह सुनते ही पुजारी डर के मारे फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर विष्णु जी ने कहा, घबराओ मत, तुम भाग्य विधाता के पास जाओ, शायद वे कुछ कर सके। पुजारी की जिद पर अब विष्णु जी भी उनके साथ हो लिए। चारों लोग भाग्य के पास पहुँचे। भाग्य उस समय बहुत व्यस्त थे। वे लोगों के कर्मों के आधार पर उनकी किस्मत लिख रहे थे। जब उन्होंने जाना कि पुजारी मृत्यु से बचना चाहता है तो उन्होंने तिरछी नजरों से देखा और कहा, भाग्य का लिखा कभी नहीं टल सकता, लेकिन शायद काल समय मृत्यु तुम्हारी रक्षा कर सके, वहीं चले जाओ। पुजारी ने भाग्य को भी साथ चलने के लिए मना लिया। अब 5 लोग, साधु, शिव जी, विष्णु जी, भाग्य और पुजारी, काल के लोक की तरफ बढ़ने लगे। सफर लंबा था और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पुजारी का समय खत्म होते जा रहा था। जब वे काल के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। काल सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा था। उसके सामने उसका एक बहुत बड़ा और भारी चक्र अत्यंत तीव्रता से तेजी से घूम रहा था। उस चक्र में असंख्य नर नारी, बच्चे, बूढ़े पिस रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन काल बिल्कुल शांत, निश्चिंत होकर आराम से बैठा उस चक्र की गति को देख रहा था। काल तक पहुंचने के लिए अनगिनत सीढ़ियां चढ़नी थी। साधु, शंकर जी, विष्णु और भाग्य तो भगवान थे। वे ना जाने कैसे पल भर में उड़कर सीधे ऊपर काल के पास जाकर खड़े हो गए। अब नीचे सीढ़ियों पर अकेला रह गया वह डरा हुआ पुजारी। काल के खौफनाक माहौल को देखकर वह पहले ही अधमरा हो चुका था। ऊपर खड़े देवताओं को देखकर उसके मन में थोड़ी हिम्मत जागी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पहली सीढ़ी पर पैर रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पर, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक उसका पैर फिसल गया। वो लड़खड़ाया और सीधे घूमते हुए काल चक्र की चपेट में आ गया। पल भर में पुजारी का शरीर उस चक्र में पिस गया। यह देखकर ऊपर खड़े देवताओं और भाग्य का सब्र का बांध टूट गया। वे सब मिलकर काल पर चिल्लाए, अरे काल, यह तुमने क्या किया?
वह बेचारा 1 वर्ष से हम सब के पास भटक रहा था क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। हम सब उसकी बातें सुनने और उसकी रक्षा के उद्देश्य से उसे यहाँ लाए थे और तुमने उसकी जान ले ली। यह अच्छा नहीं हुआ। काल ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मैं क्या करता विधाता, आप सब जरा यहाँ आकर देखिए। जब शिव जी, विष्णु जी, साधु और भाग्य ने आगे बढ़कर देखा तो काल चक्र की तीसरी सीढ़ी पर स्वयं भाग्य के ही हाथों से पहले ही लिखा हुआ था। एक साधु, शिव जी, विष्णु जी और भाग्य की उपस्थिति में काल चक्र की तीसरी सीढ़ी पर पुजारी की मृत्यु होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। उत्पत्ति और विनाश प्रकृति के 2 नियम हैं जिन्हें स्वयं भगवान भी बदल नहीं सकते। इसलिए मृत्यु के भय में जीने से बेहतर है हम अपने आज को सुधारें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जहाँ देवता भी कर्म से बंधे हैं वही हैं ये कथाएं। और ऐसी ही और दिव्य और रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।